अब वोट में तो इसलिए नहीं कन्वर्ट हो रहा है क्योंकि मामला तो आपने वोट चोरी का देख ही लिया। भीड़ वोट देने जाती है लेकिन उनका वोट कहीं और पड़ जाता है। कई लोग, मैं तो खुद बस्तों पे बैठा हूं, तो होता क्या है कि जो वोटर है उसको वोट डालने वाले दिन पता चलता है कि उसका तो वोट ही काट दिया गया है, या फिर वोट उसका कम से कम 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूर वाले बस्ते पे डाल दिया गया है। तो इस वजह से ये जो धांधली चल रही है, इस चक्कर में विपक्ष जीतता हुआ भी नहीं जीत पा रहा है। और इसका लाइव एग्जाम्पल राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा चुके हैं। और एक और लाइव एग्जाम्पल आप यहाँ बिहार में देख रहे हैं, चारों तरफ आप देख रहे हैं, इतना अपार जनसैलाब आ रहा है राहुल गांधी की रैली में। इससे ज्यादा भीड़ ना तो कभी किसी नेता की रैली में आई। और ये भीड़ कौन सी वाली है? ये भीड़ मोदी जी वाली नहीं है कि जो पैसे दे के लाए गए हो, खाने खर्चे पे लाए गए हो। इधर मोदी जी भी गुजरात में रैली कर रहे हैं, उनका भी रोड शो गुजरात में हो रहा है। लेकिन आप फर्क देखिए, मोदी जी का जो गुजरात में रोड शो है उसमें दोनों तरफ बैरिकेड लगे हुए हैं, कोई भी जनता बीच में नहीं आ सकती, और उसमें सिर्फ मोदी जी को ही दिखाया जा रहा है, भीड़ को नहीं दिखाया जा रहा है, क्योंकि वहां उतने ही लोग हैं, वही 1500 लोग हैं, उन्हीं को आगे बढ़ा दिया जाता है और वही लोग रोटेशन से आगे बढ़ते जा रहे हैं। जबकि यहाँ आप ड्रोन द्वारा भी वीडियो देख सकते हैं कि लाखों की संख्या में लोग जा रहे हैं, 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर की लंबी लंबी भीड़ लगी हुई है। हमारा जिस तरीके से उठाना फेंक दिया गया, जबकि वो तो प्यार का मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी चला रहे हैं और मोहब्बत करने वालों को उठा के फेंके। नहीं, फेंका नहीं गया। देखिए, वो सुरक्षा में वहां पे चूक हुई थी। इस तरीके से मान लीजिए, ये तो प्रशंसक है आ गया, अब मान लीजिए कोई गलत एनर्जी वाला व्यक्ति आ जाए, कोई ऐसा आतंकी टाइप का व्यक्ति आ जाए, तो इस वजह से जो सुरक्षा कर्मी होते हैं उनकी ये ड्यूटी होती है कि वो लोग अपने नेता के पास में, जिसके अंडर में वो लोग ड्यूटी कर रहे हैं, वहां कोई ना आ पाए। क्योंकि पहले भी इस तरह की कई घटनाएं खासतौर से गांधी परिवार के साथ होती रही हैं। गांधी जी की जो मृत्यु हुई है वो भी इसी तरीके से हुई, राजीव जी की जो मृत्यु हुई वो भी इसी तरीके से हुई। जी, सतर्कता है, बिल्कुल सतर्कता रहनी भी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कोई भी बड़ा नेता हो, कोई भी बड़ा नेता हो, कोई भी बड़ा, नहीं देखिए, कोई भी बड़ा नेता हो तो उसके लिए सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, क्योंकि आजकल माहौल का कुछ पता नहीं। अब देखो, दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है, उनकी सुरक्षा में चूक हुई तो कोई उनके थप्पड़ ही मार गया। हालांकि उसका वीडियो नहीं है, कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी है वो ये कह रहे हैं कि भाई उनको थप्पड़ मार गया। पहले यूपी के माफ कीजिएगा, पहले अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली के मुख्यमंत्री थी तो उनके साथ कई बार इस तरह से सुरक्षा में चूक हुई, अभद्रता हुई, कोई स्याही फेंक जाता था, कोई थप्पड़ मार जाता था। तो एक बार अखिलेश यादव जी के साथ आपको ध्यान होगा, उत्तर प्रदेश का चुनाव चल रहा था तो किसी पत्रकार, जो गोदी पत्रकार था, उसने बदसलूकी करी थी। तो सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए ये सुरक्षा कर्मियों का काम बन जाता है, क्योंकि जो जनता के प्रतिनिधि हैं, खास तौर से जो बड़े नेता हैं, जो आइकन है इस समय, तो उनका खास ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो माहौल खराब हो सकता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग झंडा लेकर राहुल गांधी वो विरोध करने गए थे। हाथ मिलाने पहुंच गए। देखिए, ऐसा है, राहुल गांधी जी का विरोध करने के लिए गए थे, तो राहुल गांधी जी अपने विरोधियों से डरते नहीं है। प्रधानमंत्री तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं करते, प्रधानमंत्री तो विपक्ष के नेताओं का संसद के अंदर सवाल का जवाब नहीं देते, बाहर तो साफ आप बात छोड़ ही दो। लेकिन राहुल गांधी ने देखा कि बीजेपी आरएसएस के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इसलिए वो वहां पे गए, उनसे मिले, उनसे हाथ मिलाया, विरोधियों का दिल जीता। इसमें तो आप लोगों को खुश होना चाहिए कि चलो भाई, एक नेता तो ऐसा है जो विरोधियों से दिल खोल के मिल रहा है। जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो पूरे देश के प्रधानमंत्री है, वो विरोधियों से, विपक्षी दलों से नहीं मिलना चाहते, जबकि वो किसी पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है। प्रधानमंत्री तो सबका होता है, लेकिन प्रधानमंत्री ने अपने आप को बीजेपी और एनडीए तक सीमित करके रखा है। और वो जो भी चुनावी भाषण उनका होता है, कहीं भी रैली में वो भाषण देते हैं, तो वहां सिर्फ बीजेपी की बात करते हैं, वहां वो देश की बात नहीं करते। तो ये एक फर्क है राहुल गांधी में और मोदी में, ये एक बेसिक फर्क है कि राहुल गांधी सबकी बात करते हैं, चाहे वो उनकी पार्टी का वोटर हो, चाहे वो बीजेपी का वोटर है, वो सबको बराबर मानते हैं। लेकिन जिस तरीके से जनसंख्या बिहार के अंदर दिखाई दे रहा है, ऐसा तो नहीं है, कांग्रेस का, विपक्ष का भी आरोप है कि कांग्रेस की प्री प्लानिंग यात्रा है और सारे प्रदेशों से, जहां पे कांग्रेस शासित प्रदेश, लोगों को कोई भी एक ऐसी खबर बता दो आप, कहीं कोई पुख्ता ऐसी आपके पास जानकारी हो तो आप हमें भी बताएं कि कहां से लोग बुलाए गए हैं, कहां से भीड़ लाई गई है। सारी की सारी जनता, श्रीमान जी, बिहार की ही जनता है,
और बिहार की जनता पिछले 20-22 साल से बदलाव देख रही है। ये वो जनता नहीं है जो बजरंगबली को पहला अंतरिक्ष यात्री मानती हो, ये जागरूक जनता है और बिहार की जनता बहुत जागरूक है। बताइए, अनुराग ठाकुर जी ने अंतरिक्ष यात्री बता दिया बजरंगबली को। किस किस तरीके की बदसलूकियां कर रहे हैं बीजेपी के नेता, इतिहास को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, साइंस को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो अपने बच्चों को तो साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए विदेश में पढ़ाते हैं और चोरी छुपे भी नहीं पढ़ा रहे, उसके फोटो भी डालते हैं डिग्रियों के। निशिकांत दुबे हो, चाहे अनुराग ठाकुर हो, चाहे स्मृति ईरानी हो, चाहे शिवराज चौहान हो, इस तरह से जितने भी बीजेपी के बड़े बड़े कद्दावर नेता हैं, सब अपने बच्चों को विदेश ले जाके पढ़ा रहे हैं। सब अपने बच्चों की डिग्रियों, जब वो दीक्षांत समारोह होता है उसकी फोटो सोशल मीडिया पे पब्लिश करते हैं। और यहाँ जो हमारे बच्चे सरकारी स्कूलों में, यहाँ के इंडिया के स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उन बच्चों को गलत पढ़ाई बता रहे हैं। भाई, नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहला अंतरिक्ष यात्री था। अगर अनुराग ठाकुर को इस बात की जानकारी नहीं थी तो कम से कम भगवान का तो अपमान नहीं करना चाहिए। आस्था, धर्म आस्था का विषय है, आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। इस बात पे तो मुझे लगता है कि जो हमारे देश के धर्म गुरु हैं उनको बजरंगबली का अपमान करने के लिए अनुराग ठाकुर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवानी चाहिए। लेकिन चूंकि अब ये बीजेपी का मामला है तो धर्मगुरु भी चुप हो जाएंगे। अगर कोई विपक्ष का नेता कुछ कह देता तो अब तक धर्मगुरु भी सड़क पे आ जाते। नेता जी, हम बिहार चुनाव पर बात कर रहे थे, आप अनुराग ठाकुर पर ले गए। सब चीजें जुड़ी हुई हैं भाई साहब, ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। उनको तो बुलाया गया है, उनको आमंत्रित किया गया। अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उनको लेके चर्चा चल रही थी। हमने सबको आमंत्रित किया है और खुले मन से आमंत्रित किया है, खुले दिल से आमंत्रित किया है। और भैया, सबका अपना मन है, लोकतंत्र का जमाना है। जो हमारे साथ आना चाहता है वो आए, और जिसे सत्ता के गलियारे के मजे लेने हैं वो सत्ता के गलियारों के मजे ले रहा है। चिराग पासवान जी हो, चाहे जयंत चौधरी जी हो, चाहे नीतीश कुमार जी हो, ये तो कहते हैं ना चुनावी मौसम वैज्ञानिक हैं। जहां पे ये देखते हैं कि सरकार बन रही है, जहां देखते हैं कि सत्ता आ रही है, ये लोग उसी तरफ अपना रुख कर लेते हैं। ये लोग मौसम वैज्ञानिक लोग हैं राजनीति के। इन लोगों को नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ना, ऐसा पहले रहा है ना अभी है ना आगे होगा। सीटों का तो कभी कोई इशू रहा ही नहीं है। खासतौर से अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए, चाहे वो लोकसभा चुनाव रहा हो या जो तमाम जो चुनाव रहे हैं, उसमें सीटों को लेके कभी कोई पसोपेश नहीं रही। इंडिया गठबंधन में देखिए, एक समय बात चल रही थी कि कांग्रेस 250 सीटों पे चुनाव लड़ेगी, लेकिन कांग्रेस ने कई सीटें छोड़ी, कई जगह सहयोगी दलों को बड़ा दिल दिखाते हुए ज्यादा सीटें दी। क्योंकि हमारा जो मुख्य लक्ष्य था, पहले भी था और अब भी है और आगे भी रहेगा। राहुल गांधी जी इसको हर मंच से और हर बैठक से यही कहते हैं कि चुनाव जीतना हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारा लक्ष्य है जनता के मुद्दे को मजबूती से रखना। अगर वो विपक्ष में रह के रखा जाता है तो विपक्ष में रखा जाएगा। मेन बात है कि जनता के लिए काम होना। अगर बीजेपी उस काम को कर देती है, जैसे जातीय जनगणना की बात बीजेपी ने करी, अगर बीजेपी जातीय जनगणना करवाना चाह रही है तो करवाए, हम तो उनके साथ हैं। लेकिन उस जातीय जनगणना को लेके भी उसमें कई चीजें हैं जिसमें हम संशोधन की मांग कर रहे हैं, कई पॉइंट्स हैं। और जातीय जनगणना में आखिर बीजेपी इतनी देरी क्यों कर रही है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या ये भी बीजेपी का एक फेंका हुआ पैतरा है? नहीं तो अब इसमें तेजस्वी जी कहाँ से आ गए? बात तो अभी बीजेपी नहीं, वो हुई थी जनगणना, अभी बात तो बीजेपी से हो रही है। क्योंकि जो जातीय जनगणना की बात है, वो जातीय जनगणना जब बीजेपी सरकार में है ना, केंद्र सरकार किसकी है? बीजेपी की है। तो केंद्र सरकार के पास एक ये विशेष पावर होती है कि वो जातीय जनगणना को अच्छे तरीके से करवा पाए। नहीं, तेलंगाना में देखिए, तेलंगाना उचित नहीं, मैंने कहा उसके पास ज्यादा पावर है, ज्यादा फंड है। देखिए, कोई भी काम अगर सरकार द्वारा होगा तो उसमें फंड की जरूरत पड़ेगी। बिहार के पास नहीं नहीं नहीं, हमने हमने बिहार की जनगणना को कब गलत कहा? हमने ये कहा कि बिहार में नहीं गलत नहीं कहा। आप आधी बातें समझते हैं, आधी बातें सुन के आधी बातें कहेंगे, हर हर महादेव काट देंगे, अल्लाह अकबर कहेंगे, तो उससे बात नहीं बनेगी पत्रकार महोदय।
पूरी बात कही है। राहुल गांधी जी ने कहा कि नीतीश कुमार और तेजस्वी जी के समय जो इंडिया गठबंधन था और जो जातीय जनगणना हुई थी, उस जातीय जनगणना का पूरा इम्प्लीमेंटेशन बाद में क्यों नहीं किया गया, क्यों कुछ पॉइंट्स उसमें छोड़ दिए गए, क्यों नीतीश कुमार जी उस जातीय जनगणना को जब क्रियान्वयन करने की बात आई तो चुप्पी साध गए। 65% वहां पे पिछड़े और अति पिछड़े समाज के लोग हैं, तो उनको उतना आरक्षण क्यों नहीं दिया गया। जिस तरीके की जितने हिस्सेदारी उतनी भागीदारी की अगर बात हो रही है, सरकार द्वारा इस बात को कहा जा रहा है, तो उसको धरातल पे लाना भी सरकार की जिम्मेदारी है। तो नीतीश कुमार जी ने जो 65% पिछड़ों और अत्यंत पिछड़ों का जो आरक्षण था, जो इंडिया गठबंधन के समय 18 महीने जब सरकार थी जो लगाया गया था, तो उसको क्यों खत्म कर दिया, क्यों उस नियम को वापस ले लिया गया। तो इस वजह से राहुल जी ने कहा कि नीतीश कुमार जी, और सवाल नीतीश कुमार जी से हुआ था। अब ये तो आप लोगों की जो मीडिया के लोग हैं, ये मीडिया के लोग चालाकी कर जाते हैं। सवाल 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 हुई सब नहीं, सिरे से नहीं। अब वो देखिए ऐसा है ना, अगर आप किसी बात को सही सत्य को सत्य नहीं मानना चाहते तो उससे सत्य झुठला नहीं जाएगा, उससे तो उस चीज का तो कोई इलाज है ही नहीं। राहुल जी ने कहा था कि जो 65% आरक्षण लगना था, नौकरियों में आरक्षण लगना था और तमाम चीजें जो उस समय जनगणना के समय कही गई थी, तो उन तमाम बातों को लागू क्यों नहीं किया गया। ऐसी जनगणना के क्या मायने हैं, आपने जनगणना करवा ली लेकिन उन जनगणना का जो लाभ है, जो जनता को मिलना चाहिए, वो लाभ क्यों नहीं मिल रहा है। बात वो थी, और उस बात के नीतीश कुमार जी खरे नहीं उतरे, तो उनसे सवाल होना लाजमी है क्योंकि वो मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री से सवाल होगा, उन्हीं की जवाबदेही है। तो सवाल सीधे सीधे एनडीए सरकार से हो रहे हैं, तेजस्वी जी का उसमें कोई लेना देना नहीं है। ये जो गोदी मीडिया के लोग हैं, ये वहां पे चालाकी कर रहे हैं, चालाकी खेल रहे हैं। चलिए, गोदी मीडिया के लोग चालाकी खेल रहे हैं या फिर कांग्रेस के नेता चालाकी खेल रहे हैं। एक और बात बड़ी उछल रही है सोशल मीडिया में और बड़ा सरगर्मियां पकड़े हुए है, वो है लालू यादव ने राहुल गांधी को कहा था कि दाढ़ी वाड़ी बनवाओ और दिया। देखिए, अभी सवाल का जवाब तो राहुल जी दे सकते हैं। ये तो निजी मामला है, शादी करना, ब्याह करना, बच्चे करना, पारिवारिक मामला है, तो इसका जवाब तो नेता ही देगा। ये एक व्यक्तिगत मामला हो जाता है। मोदी जी की बात आती है, नहीं, मोदी जी से कब किसने सवाल किया, आम आप जनता ही लोग तो, बोलते हो, नहीं, आम जनता ही तो सवाल करती है। आप लोग बोलते हो कि उन्होंने अपने बच्चे छोड़ रखे हैं। नहीं, बच्चे कहाँ, बच्चे तो हुए ही नहीं उनके। पत्नी छोड़ रखी है, तो पत्नी तो छोड़ ही रखी है, वो तो सत्य है, ये तो उसमें उनका क्या है। व्यक्तिगत मामला है किसी के साथ। व्यक्तिगत तब तक रहता ना जब तक वो प्रधानमंत्री राहुल नहीं है, गांधी की अब बात तो वो तो सार्वजनिक हो गए। मोदी जी की बात जब राहुल जी प्रधानमंत्री होंगे तब उनसे सवाल किए जाएंगे। प्रधानमंत्री एक सार्वजनिक पद होता है, जब वो प्रधानमंत्री बनेंगे तब उनसे हम भी सवाल करेंगे, आप भी सवाल करना। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तब उनसे सवाल होते थे, जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तब उनसे सवाल होते थे। तो नेता की बात है। प्रधानमंत्री एक सार्वजनिक पद होता है और उनसे सवालात होते हैं। लेकिन सोनिया गांधी जी ने तो खुद आग्रह किया था लालू जी से, लड़की देखिए। देखिए, अब आप क्या है, मुद्दे को भटका रहे हैं। यहाँ पे बात हो रही है बिहार के चुनाव को लेकर, राहुल जी की यात्रा को लेकर। यही यही तो आप लोगों की समस्या है। मीडिया ने जब से जनता के मुद्दे हटाकर इधर उधर के मुद्दे दिखाने शुरू कर दिए, तभी तो लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। शादी की बात नहीं तो शादी, ये देख, एक मैं कहाँ चिढ़ रहा हूँ, देखिए अहम मुद्दों पे सवाल होने चाहिए। मीडिया का काम है जनता के सवाल करना। अब किसकी शादी, नहीं नहीं, किसकी शादी, ये कोई मुद्दा नहीं है। किसकी शादी हो रही है, किसकी शादी नहीं हो रही है, ये कोई मुद्दा नहीं है। अहम आप तो खाम खाम में पीछे पड़े हुए हैं। अहम सवाल ये है कि बिहार में जो वोटों की चोरी हो रही है, इसको कैसे रोका जाए। बिहार में जो युवाओं को लेके जो सवाल है कि युवा बेरोजगार घूम रहा है, इस पे सवाल होना चाहिए। जो बिहार में पलायन हो रहा है, उस पलायन को कैसे रोका जाए, उस पे सवाल होना चाहिए। बिहार में जो किसानों की स्थिति खराब हो रही है, जो छोटे छोटे किसान हैं वहाँ पे, एक एक बीघे दो दो बीघे की खेती करते हैं, तो उनकी आर्थिक स्थिति कैसे सुधारी जाए, सवाल उस पे होना चाहिए। बिहार को क्यों विशेष राज्य का दर्जा अब तक प्रधानमंत्री मोदी नहीं दे पाए हैं, इस पे सवाल होना चाहिए। क्यों प्रधानमंत्री तारीख पे तारीख देते जाते हैं, क्यों उनकी योजनाएं धरातल पे नहीं आ पा रही हैं। तमाम जो एम्स और आईआईटी और आईआईएम का सपना जो बिहार की जनता को दिखा रखा था, वो धरातल पर अब तक क्यों नहीं पहुंचा है, सवाल इस पे होना चाहिए। और मैं ये मानता हूं कि मजबूत विपक्ष को
और मीडिया को और जनता को मिलकर सरकार से लोकतांत्रिक तरीके से सवाल करना चाहिए। तभी एक समृद्ध देश का और मजबूत संविधान की जो संकल्पना हमारे स्वतंत्रता सेनानी रख गए, तभी वो पूरी हो पाएगी। सवाल तो ये भी होना चाहिए कि राहुल गांधी रहमानी खानकाह में तो चले जाते हैं, लेकिन बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर नहीं जाते। बिल्कुल सवाल होना चाहिए और सवाल का जवाब भी है। सवाल का जवाब है कि उस जो जहां बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण होना था, तो उस प्रोग्राम की परमिशन प्रशासन द्वारा नहीं दी गई थी। और दूसरी बात इसमें ये थी कि वो रूट से अलग हटके भी था। ये प्रशासन ने खुद बोला है कि रूट से हटके है, नेता विपक्ष है, पर्याप्त सुरक्षा कारण है। ये प्रशासन की तरफ से मनाही हुई थी, राहुल गांधी जी की तरफ से इस तरह का कुछ नहीं था। और मीडिया ने आधी बात दिखा दी कि साहब मुसलमानों से मिल लिए, लेकिन बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण नहीं किया गया, जबकि और तमाम जगह राहुल गांधी ने अत्यंत पिछड़े और दलितों के जो नायक हैं वहां प्रतिमाओं का अनावरण किया है। लेकिन दुख की बात है कि मीडिया उन खबरों को नहीं दिखा रही है। या कांग्रेस सिर्फ इतिहास दोहराना चाहती है, जिस तरीके से राजीव गांधी रहमानी खानकाह गए थे, आज राहुल गांधी रहमानी खानकाह गए, लेकिन जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण नहीं कर पाए, राहुल गांधी के मुख से एक बार भी वो बात सामने नहीं आई है तो उनको रोका गया है, जबकि वो हर बार कहते हैं कि मुझे जाने नहीं दिया। नहीं, बिल्कुल राहुल जी ने बोला है, मीडिया उस बात को नहीं दिखा रही है। आप राहुल जी के स्टेटमेंट देखिए, मीडिया सिर्फ उतनी ही चीज दिखाती है जितनी अमित शाह जी के दफ्तर से जितनी परमिशन मिलती है। इस बात को आप भी भली भांति जानते हैं। और इस मुद्दे को इरादतन बीजेपी आईटी सेल द्वारा फैलाया जा रहा है। ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि नेता विपक्ष है तो सुरक्षा कारण से पुलिस कहीं भी उनको जाने से रोक भी सकती है और कहीं जाने भी दे सकती है। क्योंकि आप जानते हैं पुलिस और प्रशासन सब सत्ता के हिसाब से चलता है। पीछे और भी कई ऐसी खबरें हैं, कई ऐसी घटनाएं हैं जहां पे सत्ताधारी दल द्वारा विपक्ष के नेताओं को कई ऐसी जगह नहीं जाने दिया। चुनाव के दौरान भी आपने देखा होगा कि राहुल जी, अखिलेश जी और तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उनकी चुनावी रैलियां सरकार द्वारा कैंसिल कराई गई हैं। दिल्ली में भी जो विपक्ष के नेता बड़े बड़े प्रोग्राम कर रहे थे, कई प्रोग्रामों की उन्हें परमिशन नहीं दी गई। तो इस तरह से सरकार द्वारा दिल्ली चुनाव के दौरान राहुल गांधी जी का एक प्रोग्राम होना था इंदिरा गांधी स्टेडियम में, तो उसकी परमिशन भी नहीं दी गई थी। तो इस तरह की कई चीजें हैं जो सरकार द्वारा की जाती है और इरादतन की जाती हैं, जिससे कि विपक्ष के छवि को धूमिल किया जाए। बिहार चुनाव में ज्यादा समय नहीं है और इस टाइम वोट अधिकार यात्रा के नाम पर जो नहीं, आशंका नहीं बोलते हैं, ऐसे संभावना बोलते हैं। आशंका आशंका किसी बुरी चीज के लिए होती है। देखिए ऐसा है, इससे इससे हमें आपके इरादे पता चल रहे हैं कि आप लोग कितना निगेटिव हैं विपक्ष के प्रति। अगर कोई नेता विपक्ष की रैली में पहुंचता है तो उसे आप आशंका बताते हैं, और सत्ताधारी पक्ष की रैली में कोई नेता पहुंचेगा तो आप उसे संभावना बताएंगे। देखिए मीडिया को इस तरीके से पक्षपात नहीं करना चाहिए। तो उसकी आशंका नहीं होगी। आप पहले तो अपने शब्दों को सुधारिए, शब्दावली को सुधारिए। नहीं, आशंका नहीं होती। हो सकता है आपने गलत जगह से, हो सकता है आपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से हिंदी पढ़ी हो, लेकिन अच्छे कामों के लिए संभावनाएं होती हैं और जब कोई बुरा काम होता है तो उसके लिए आशंका होती है। तो सबसे पहले चुनाव प्रचार कहाँ है, वोटर अधिकार यात्रा है और स्वेच्छा से आ रहे हैं। अब आप कोई भी सवाल करें, जरूरी थोड़ी है आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए मैं बाध्य हूँ। मैं आरोप लगा रहा हूँ, लेकिन जरूरी थोड़ा ही है कि सरकार मेरे हर सवाल का जवाब देगी। तो उसी तरीके से अगर आप कोई गलत आरोप लगाएंगे तो ये जरूरी नहीं है कि मैं क्यों जवाब दूं। जब आप आशंका जता रहे हैं, जब आप वोटर अधिकार यात्रा को चुनावी यात्रा बता रहे हैं, तो जरूरी थोड़ी मैं आपके हर सवाल का जवाब दूं। सवाल पूछने का एक तरीका होता है। अगर आप सवाल सही तरीके से करते तो उसका जवाब सही तरीके से दिया जाता। नहीं, अब वो आपको समाचार में मिल ही जाएगा, खबरें आ ही जाएंगी, सोशल मीडिया का जमाना है, सारी चीजें आ ही जाएंगी। देखिए आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, आप जो चाहें वो सवाल कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि मैं आपके हर सवाल का जवाब दूं। धन्यवाद।